Hello everyone, welcome to नौकरी एस्पिरेंट। आई होप यू ऑल आर गुड। तो दोस्तों, आपका अपकमिंग एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 आने वाला है। तो आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए हम आपके लिए जीके और जीएस की टॉपिक वाइज क्लास लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक हैं वो हम आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कराएंगे। आज हम आपके साथ प्राचीन इतिहास के वैदिक काल के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए सभी हमारे साथ जुड़ जाओ। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आने वाले की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ सीधे जुड़ सकते हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिले हुए हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ये आपका लिंक है यहाँ पर। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और लाइक का बटन दबा दो। फिर हम अपने आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं, सभी हमारे साथ एंड तक बने रहना। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर था, यानी कि कहाँ पर था? विदिशा, उज्जैन, पाटलिपुत्र या मिथिला? बताइए कहाँ पर था? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, मिथिला। मिथिला कहाँ पर पड़ता है? ये हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है। ये कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। तो इन तीनों का घर कहाँ पर था? मिथिला में था। और वो अब वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। आ जाओ सभी। हेलो एवरीवन, हेलो, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। जल्दी से आ जाओ। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीन वैदिक युग की बतानी है। ऋग्वेद या यजुर्वेद, अर्थवेद या सामवेद? तो बताइए किस वेद में दी गई है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद यहाँ पर सबसे पुराना है। कौन सा है? सबसे पुराना है। तो सबसे प्राचीन की बात की हुई है, तो वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना कहाँ पर मिलेगी? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है? शतपथ ब्राह्मण, अर्थवेद, सुलभ सूत्र या छंदोग्य उपनिषद? बताइए कौन सा है? कमेंट करके बताओ। कल वाली वीडियो पर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा था, तो इस वीडियो को और भी ज़्यादा रिस्पांस देना, एंड तक बने रहना। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो ये क्वेश्चन है ये भी एसएससी सीजीएल में 2001 में पूछा गया है। तो बताइए क्या होगा वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सुलभ सूत्र। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया है? नहीं लाया गया वो बताना है। मिट्टी के बर्तन, आभूषण, बढ़ईगिरी या लुहार? तो बताइए कौन से नहीं लाए गए हैं? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, लुहार। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किस धातु का प्रयोग नहीं किया गया है, या ऋग्वैदिक काल में या आर्य द्वारा? तो हमारा कमेंट क्या हो जाएगा? आंसर लोहा। तो लोहा से रिलेटेड क्या होता है? लोहार। तो इसमें क्या जाएगा? कौन सा प्रयोग नहीं किया गया है? जब लोहा ही नहीं होगा तो लोहार कहाँ से आएंगे? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के वैद चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? सुश्रुत, च्यवन, धन्वंतरी या चरक? बताइए किसको मानेंगे? आयुर्वेद में बताना है। तो हमारा सही जवाब है
ऑप्शन सी धन्वंतरी। ऐसा माना जाता है जो धन्वंतरी है विष्णु के रूप है, धन्वंतरी को विष्णु का रूप माना जाता है। यह भी एसएससी सेकेंडरी ऑफिसर के लिए 2005 में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेद शब्द का अर्थ है तो क्या होता है? ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या शक्ति। तो वेद शब्द का प्रयोग बताइए, वेद शब्द का अर्थ बताना है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ज्ञान। आगे बढ़ते हैं, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? पहले बताना है, चांदी, लोहा, सोना या तांबा। तो किसका प्रयोग किया गया है? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन डी, तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। आगे बढ़ते हैं, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? बताइए किस लिए बनाई गई थी? आपके पास कमेंट है। श्रमिक गतिहीनता, श्रम की गरिमा को मान्यता देने हेतु, आर्थिक उत्थान या व्यावसायिक श्रम विभाजन। तो किस लिए बनाई गई थी? कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए भारत में वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो संगीत से रिलेटेड आया है, तो बताइए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद बताइए। तो कौन सा हो जाएगा? संगीत से संबंधित आ जाए तो हमें सीधा किस पर जाना है? ऑप्शन सी पे, यानी कि संगीत से संबंधित कौन सा है? सामवेद में। और यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित आ जाएगा। और अथर्ववेद इन तीन सबसे अलग है, यानी कि जो भी गलत चीजें, जादू टोना, एनीवन कुछ भी हो, वो सारे इसमें आ जाएंगे अथर्ववेद में। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था बताना है। जो, गेहूं, चावल या तंबाकू। बताइए किसका नहीं था? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, तंबाकू का नहीं था, जो गेहूं चावल का था। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि, विदत्त, वर्मन या कर। बताइए क्या कहते थे? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बलि कहते थे। आगे बढ़ते हैं, वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। क्या था बताइए? तो क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब? प्रमुख भोजन कौन सा था? ऑप्शन बी, दूध और इसके उत्पाद प्रमुख भोजन इसमें आता था। आगे बढ़ते हैं, क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इनसे बताना है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ संन्यास, गृहस्थ, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ संन्यास या ब्रह्मचार्य आएगा, फिर वानप्रस्थ, संन्यास या गृहस्थ। अगला है गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ या ब्रह्मचार्य। तो बताइए कौन सा विकल्प एकदम सही है? तो हमारा सही जवाब क्या है कि ऑप्शन ए, पहले ब्रह्मचार्य फिर गृहस्थ होगा, फिर वानप्रस्थ यानी जंगल की तरफ, फिर संन्यास यानी सन्यासी बन जाएगा। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्यों थे? ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है, बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए, पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी, उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि तो ग्रामीण के निवासी थे तो पशुपालन तो जरूरी था, तो वहां पर गाय महत्वपूर्ण थी। तो कई कई जगह गाय का वर्णन भी है, युद्ध भी लड़े गए हैं। इस काल में गायों की चोरी बहुत आम बात थी, सबसे ज्यादा चोरी गायों की ही होती थी, और पुरोहित को उपहार में गाय भी दी जाती थी।
अगर ये पूछे कि गाय का जिक्र किस में नहीं है, तो कल आपको क्या पढ़ाया था, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल में गाय का वर्णन नहीं है, कहीं भी नहीं है। बैल का वर्णन है लेकिन गाय का वर्णन नहीं है। कल भी बताया था ये बात, इसके बारे में हमने। आगे बढ़ते हैं। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे, क्योंकि क्यों रहे? उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, उन्होंने घोड़ों पर चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो बताइए कौन सा है सही है एकदम? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, इसलिए वो सफल रहे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? योग के बताने हैं। पतंजलि, बाणभट्ट, आत्रेय या वृदुकांता? बताइए कौन थे? सीधा पता चल रहा है योग अभी भी वर्तमान में है, योग से रिलेटेड, तो सीधा क्या जाएगा, कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए पतंजलि। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं है? चिकित्सक नहीं है वो बताना है। सुश्रुत, चरक, चारवाक या धन्वंतरी? कौन सा नहीं है बताओ? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चारवाक नहीं है। सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी चिकित्सक हैं। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? कल्हण, मैत्रेय, कालिदास या पाणिनि? बताइए, बताओ जल्दी से। तो कौन था संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, पाणिनि। वीडियो को लाइक कर दो, लाइक बहुत कम है, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, इतना तो कर ही सकते हो आप। बताओ किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? बताइए, बलि सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, किस में शामिल किया गया है? ऑप्शन सी, यजुर्वेद में। यज्ञ से संबंधित है तो यज्ञ में बलि तो दी ही जाती होगी, तो बलि सूत्रों को किस में शामिल किया गया है? यजुर्वेद में। आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? अर्थशास्त्र, राज्य व्यवस्था, कानून या कला? बताइए किससे संबंधित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, कानून से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? बोरोबुदुर, कैलाशनाथ, अंकोरवाट या बृहदेश्वर मंदिर? तो बताइए किस में दर्शाए गए हैं? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, अंकोरवाट। आगे बढ़ते हैं। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, उपनिषद का बताना है। ज्ञान, प्रज्ञता यानी कि बुद्धिमता, पास बैठना या सैस्वर पाठ? बताइए कौन सा होता है? तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, पास बैठना, यानी कि एकांत में गुरु के पास बैठकर शिष्य जो संदेश व ज्ञान लेते थे उसको बोलते थे उपनिषद, यानी कि एकांत में गुरु के पास शिष्य का ज्ञान प्राप्ति, यानी कि पास बैठना आ जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। किस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्थिकरण किया था? किस मनीषी पंडित ने बताना है? याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, अगस्त्य या विश्वामित्र? बताइए किसने किया था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, अगस्त्य ने। आगे बढ़ते हैं। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु या दिल्ली? बताइए कहाँ पर है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, सप्त सिंधु। आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र की कहानियां तो सभी ने पढ़ी होगी बचपन में, या किसी का बचपन तो अभी भी नहीं गया होगा। वाल्मीकि, वेद व्यास,
विष्णु शर्मा या तुलसीदास? बताइए पंचतंत्र के लेखक। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि करंट अफेयर आज के टाइम में आपके एग्जाम का इम्पोर्टेंट भाग है। तो अपने करंट अफेयर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री में PDF, क्यूज़, वीकली क्यूज़ या मंथली PDF, 6 मंथ PDF या ईयरली PDF सभी आपको फ्री में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला आक्रमण किसने किया था? आर्यों ने, ग्रीक ने, पर्शियन ने या अरब ने? तो ये क्वेश्चन कॉमन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो किसने किया था? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्यों ने। आगे बढ़ते हैं, विषम चुनिए, अलग बताना है इनमें। सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण या ऋग्वेद? सभी को पता चल रहा है अलग कौन सा इनमें से? ऑप्शन सी, विष्णु पुराण। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है, क्या पता आगे भी पूछ ले। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद? बताइए। तो गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऑप्शन सी, ऋग्वेद से। आगे बढ़ते हैं, नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकों की पहचान कीजिए, यानी कि भारत के कौन से हैं ये? चरक, सुश्रुत और भरत, चरक, सुश्रुत और पतंजलि, चरक, सुश्रुत ये दो एक बार दे दिए हैं, गलती से हो गई है। चरक, वात्सल्यायन और बाणभट्ट? बताइए। ये मिस प्रिंट हो गया है, दो ऑप्शन एक बार दे दे, तो इन तीनों में से बता दो आप। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी या सी में से कोई सा भी मान लो। चरक, सुश्रुत और पतंजलि ये तीनों भारत के हैं। आगे बढ़ते हैं, उपनिषद क्या है? महाकाव्य है, कथा संग्रह है, हिंदू दर्शन का स्रोत है या कानून की पुस्तकें हैं? बताइए क्या है उपनिषद? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंदू दर्शन का स्रोत है। आगे बढ़ते हैं, पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था? सभी को पता है, युधिष्ठिर, भीम, सहदेव या नकुल? महाभारत देखी होगी तो पता होगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, युधिष्ठिर। आगे बढ़ते हैं, किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया था? यानी कि वितस्ता किस नदी का पुराना नाम है? व्यास, रावी, चिनाब या झेलम? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, झेलम नदी। और झेलम नदी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? बताइए। तो हमारा सही जवाब है संगीत से संबंधित कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, सामवेद। आगे बढ़ते हैं, सबसे पुराना वेद अभी बताया था, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो हमारा सही जवाब है सबसे पुराना आ जाएगा ऋग्वेद। यज्ञ से संबंधित कुछ पूछे, बलि वगैरह, तो यजुर्वेद में आ जाएगा। सामवेद में संगीत से संबंधित, और जो बाकी सब कुछ बच गया, जादू टोना या कोई भी नई चीज, वो अथर्ववेद में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह यानी सूक्त है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? बताइए किसका है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऋग्वेद का। आगे बढ़ते हैं, वैदिक कालीन यानी चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? संन्यास, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ या गृहस्थ? तो किसका किया गया है बताइए?
हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, गृहस्थ का। आगे बढ़ते हैं। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के खालिस्तान संप्रदाय से था। न्याय, वैशेषिक, सांख्य या मीमांसा, किससे था बताइए? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, सांख्य से। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 5, 10, 16 या 13? पुस्तकों भी आ सकता है, मंडलों में। तो क्या आ जाएगा ऋग्वेद में? तो कितने हैं? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 मंडल है और 1028 सूक्त है और 10,500 प्लस इतने समथिंग है वो श्लोक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? उपवेद बताना है। शिल्पवेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद या धनुर्वेद? तो कौन सा है बताओ? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। तो ये दोनों नदियाँ कौन सी हैं? रावी और चिनाब, अलकनंदा और भागीरथी, व्यास और सतलुज, गंगा और यमुना? तो बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यास और सतलुज। एक बात और, जो गंगा और यमुना नदी है इनका जिक्र वैदिक काल में ना के बराबर है, यानी कि उस समय गंगा और यमुना इतनी पॉपुलर नहीं थी। वहां पर सतलुज नदी, व्यास, सिंधु, ये नदी इनका जिक्र है। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी उस समय। गंगा और यमुना का उस समय कोई भी जिक्र नहीं था। हुआ होगा तो 1 या 2 बार है। आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद में खंडों का संग्रह कितना है? 5, 10, 15 या 20? बताइए कितना है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, 20 है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य की रचना काल किस काल में हुई? यानी कि वैदिक काल कितना पुराना है? तो 3500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व, 3500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच, 2500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच या 3500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच? तो बताइए क्या आएगा? हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, 3500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व के बीच। अब इसमें एक कन्फ्यूजन है। काफी बुक में अगर मेन पूछे वैदिक साहित्य की रचना काल किस काल में हुई, तो इसका सही जवाब होगा 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच। मेन तो ये है, लेकिन कुछ किताबों में अलग दे रखा है। तो कुछ किताबों में यह सभ्यता वैदिक काल 5000 ईस्वी पूर्व पुराना है। 5000 ईस्वी पूर्व पुराना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए एकदम सही होगा। ऑप्शन ए ये वाला, 3500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व के बीच। तो याद रहेगा ना, अगर दोनों ऑप्शन में कोई सा भी आ जाए, 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच में आ जाए तो भी ये टिक कर देना, या 3500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व के बीच आ जाए तो ऑप्शन ए टिक कर देना। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? अनुष्ठानों, धार्मिक अनुष्ठान, सीधा पता चल रहा है। तो कौन सा आएगा? यज्ञ से संबंधित है तो ऑप्शन बी, यजुर्वेद। आगे बढ़ते हैं। किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? चिनाब, सतलज, व्यास या रावी? देख, किस नदी को जाना जाता था? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, रावी नदी। यानी रावी नदी का पुराना नाम क्या था? पुरुषनी नदी। आगे बढ़ते हैं। रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम ऐसे भी आ सकता है, पुराना नाम पूछे तो भी आ जाएगा, या रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम, यानी कि ऋग्वेदिक में रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, परुष्णी नदी, अभी बताया था। वितस्ता किसका है? झेलम नदी का। वितस्ता किसका नाम है? झेलम नदी का।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 7 विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? बताइए कौन है? मैकडोनेल, मैक्स मुलर, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। तो कौन है बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई? कुमारिल भट्ट, कपिल, गौतम या पतंजलि? अभी आया था ये सांख्य दर्शन की स्थापना, उल्टा पूछ लिया। ऑप्शन बी, कपिल के द्वारा की गई थी सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना। आगे बढ़ते हैं। कुल वेदांग कितने हैं? 2, 6, 5, 10? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 6 है। आगे बढ़ते हैं। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? छंद, कल्प, व्याकरण या शिक्षा? तो अनुष्ठान को कौन सा दर्शाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, कल्प। आगे बढ़ते हैं। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे। तो गोपति का अर्थ क्या है वो बताना है। ब्रह्मांड का स्वामी, प्रजा का स्वामी, भूमि का स्वामी या मवेशियों का स्वामी? चारों में से बताइए किसको कहा जाता था? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, मवेशियों का स्वामी। आगे बढ़ते हैं। भारत में वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तापी, गोदावरी, नर्मदा या सरस्वती? अभी अभी बताया है तो कंफ्यूज मत होना, हिंट मैंने पहले दे दी थी। तो बताओ जल्दी से कमेंट करके। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, सरस्वती नदी। यानी कि उस समय या वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल कुछ भी पूछ ले, सबसे पवित्र नदी पूछे तो सरस्वती नदी पवित्र। एक दो और भी नदी है इंपॉर्टेंट, लेकिन पवित्र नदी सरस्वती थी। तो भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे थी? सरस्वती नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? हिंदी, प्राकृत, पाली या संस्कृत? तो पहले कौन सी भाषा ज्यादा पॉपुलर थी? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संस्कृत भाषा में। आगे बढ़ते हैं। 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? बार बार पूछा जा रहा है सबसे पुराना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? फिर से बता रही हूँ, सबसे पुराना है ऋग्वेद, सबसे नया पूछे तो अथर्ववेद। संगीत से रिलेटेड सामवेद, स से संगीत, स से सामवेद। यजुर्वेद, यजु यज्ञ, यजु यज्ञ ऐसे लिखना, तो यज्ञ से संबंधित यजुर्वेद। अथर्ववेद में जो भी जादू टोने से रिलेटेड जो भी चीजें आ रही हैं, शराब वगैरह, अथर्ववेद में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियां शामिल की गई है, तो उनको क्या बोलते हैं? श्रुति, मंडल, सूक्त या स्मृति? तो 1000 से अधिक है तो उसको क्या बोलेंगे? 1028 सूक्त है ना, तो इसको ऑप्शन सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया है? 2, 6, 4, 5? जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद को खालिस्तान पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है, तो कितने मंडल है ऋग्वेद में? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, 10। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? 2005, 2006, 2004 या 2007? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, 2007। आगे बढ़ते हैं। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को खालिस्तान कहा जाता है? ज्ञाति, बलि, विदत या संहिता? क्या कहा जाता है बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, संहिता। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से खालिस्तान को छोड़कर अन्य सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता थे? दुर्गा, अग्नि, इंद्र या सोम? तो किसके थे बताइए? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए,
दुर्गा। आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? अक्षी उपनिषद, मुंडक उपनिषद, गरुड़ उपनिषद या महाकाव्य उपनिषद? तो किससे लिया गया है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है या सीधा भी पूछ सकते हैं। तो कौन से उपनिषद से लिया गया है? अभी बताया है, मुंडको उपनिषद या मुंडक उपनिषद। ऑप्शन बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या वेदांग नहीं है? कल्प, छंद, मुंडक या शिक्षा? क्या नहीं है बताइए? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंडक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम देवता है ये, 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, 9वां मंडल। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोगों को कल का रिस्पांस बहुत अच्छा था, इस वीडियो को भी इतना ही रिस्पांस देना और इससे ज़्यादा ही देना, और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। और भी कुछ बताना हो तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।